करके दूसरी पार्टी को वो वोट नहीं देना। अब ये प्रिवेंटिव मेजर है और प्यूनिटिव मेजर है, दोनों इसके अंदर है। प्रिवेंटिव ये कि आप मुझे प्रिवेंट करें फ्रॉम फ्लोर क्रॉसिंग, प्यूनिटिव ये है कि अगर मैं वो कोशिश करूं मुझे उसकी सजा मिले। अगर मैं बिलाल मुझे 50 करोड़ दे देता है कि सेनेट में आप हमारे बंदे को दे दो, मैं 50 करोड़ लेके दे देता हूं, मुझे कोई निकाल दे, 50 करोड़ तो मेरे हो गए ना। हाँ, सही बात है, फायदा मिल गया, फायदा मिल गया। हाँ। अच्छा, ये मेरी नजर में जो जजमेंट आई है उसने, अब ये इंटरप्रिटेशन मेरी नजर में कि मेरे भाई ना तुम वोट कर सकते हो, पैसे ये तेरे नहीं है, वापस करो पैसे, और चूंकि तुमने गलत काम किया ये तुम्हारी सजा नहीं। एक आपसे होल्ड ऑन, ये आपको डर है ना, आप लोग बिक रहे हैं। सुन ले, मुझे नहीं है। देखिए ये खरीदना बेचना, why are your people so, मतलब I mean we are not हमारे बंदे अपनी जगह, जो लोग खड़े रहे हैं वो बड़ी मुश्किल में। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इंटरप्रेट किया वो लॉ मेकिंग नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तीसरी आ जाती है, मैं रास्ता सबसे वैसे चीज रह गई थी, पूछ लूंगी मैं। तीसरा काम है एग्जीक्यूटिव का जो है ना, दे शुड इंप्लीमेंट द लॉ। अब ये कर क्या रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जो है ना वो इंप्लीमेंट नहीं कर रही। एग्जीक्यूटिव बन गई ये पार्टी बाकी लोगों के साथ कि नहीं, इस चोर को जाने दो जी, इस चीज को जाने दो, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। बेसिकली अब जो हो रहा है ना, अब पीएमएलएन क्या कर रही है, अब वो कहती है जज छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट कर दो। सुप्रीम कोर्ट क्या कर दो? खरीद लो। कैसे? बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में क्या चीज मशहूर है? हाँ। केस करना है, जीतना क्या करना है, जज कर लो। मशहूर है कि नहीं? है। सही है या पूरी सुप्रीम कोर्ट कर लो। वो कहते हैं कि नहीं, अब हम कौन सा डिसीजन दिया था? अच्छा, हाँ। उस बंदे को ले आओ। सही, पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे जो आपको सूट करे। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये अगर सही भी है ना, ये गलत तासुर दे रहा है। गलत तासुर देने के बाद अगर कोई सही डिसीजन भी है ना, सही डिसीजन भी है, वो सही डिसीजन भी गलत हो जाएगा। मैं उस सही डिसीजन को गलत तरीके से अपने फायदे में उठाने की कोशिश करूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से मियां साहब भी कहते थे ना कि ये मॉनिटरिंग थे, और देखो बहुत अच्छा अगर ये कहते हैं सारे जजेस ऑनरेबल है, बिल्कुल है अपनी जगह पे, हम टॉप 3 को क्यों लेते हैं, हम बॉटम 3 को क्यों नहीं ले लेते? बिलाल साहब, आप अपनी पसंद के जजेस पिक एंड चूज कर रहे हैं, ये है ना, आप एक इंप्रेशन तो है ना बाय एंड लार्ज, आप जो मर्जी कहें। किस तरह, कहां से ये इंप्रेशन? हमने तो एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें हमने कहा कि एक चीफ जस्टिस, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, और तीसरा कोई एक जज जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है, वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे। ये तो कमेटी भी फॉर्म पहले नहीं थी। मुझे वो वक्त याद है जब ये स्टे ऑर्डर दिए गए थे कि लेजिस्लेशन से रोका जाए। एक बिल जो अभी ले होके पास होना था, उसके पैसेज से पहले उस पर स्टे ऑर्डर दिए गए थे, जो अगेन मेरे नजदीक मेरी सोच से बाहर है कि कोई शख्स जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में बिलीव करता है, वो पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन से रोकने की बातें करते हैं और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते हैं। ये बात बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। अब जो 63A की बात देखिए, अब फर्क कहां पे, इंटरप्रिटेशन और रीराइटिंग। 63A बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने अभी खोला हुआ था, वो ये कहता है कि जनाब अगर एक मेंबर इन मामलात के ऊपर पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत से बरक्स वोट करेगा तो उसकी डिफेक्शन के लिए एक प्रोसीजर तय किया और उसकी पेनल्टी ऑलरेडी आइन में वज़ा है। 63A में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसका वोट गिना जाएगा। ये एक इजाफी पेनल्टी है जो एक कोर्ट के ऑर्डर ने, नहीं ये एक इजाफी भी नहीं लिखा हुआ कि गिना जाएगा। नहीं, तो इस पे खामोश है एक तरह से। देखिए एक पेनल्टी तो लिखी हुई है ना वहां पे, जिन्होंने आइन वोट के ऊपर तो कुछ नहीं है। हमारे साहब गुजारिश है ना, जिन लोगों ने उस टाइम पे 63A फ्रेम किया था, उन्होंने एक पेनल्टी खुद डिसाइड की, एक एक्शन खुद डिसाइड किया। आप उनकी इंटेंट को देखें, बट यू डोंट हैव द राइट इन माय व्यू कि आप उसके अंदर इजाफी चीजें डालें। आप बेसिकली फ्लोर क्रॉसिंग को एनकरेज कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप उसके हक में आर्गुमेंट मोना साहबा गुजारिश है, एक कानून है कि आप चोरी करेंगे तो आपकी इतने साल सजा है। हाँ। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहें कि सिर्फ 5 साल सजा है, 5 साल के बजाय अगर उसको आपने डेथ पेनल्टी देनी है, डेथ पेनल्टी ना दें तो आप उसको, हम चाहते हैं चोरी चाहें। यहाँ पे वो कहते हैं आप ये कह रहे हैं ना, चलिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं, लेकिन जो आपने कीमत ली है वो पैसे आपकी जेब में। एटलीस्ट एक्सप्लेन, देखिए गुजारिश है, एक वायलेशन है और उसकी पेनल्टी आइन में वाज़ेह तौर पे डिफाइंड है। So when it is defined in the constitution, the penalty is what it is. Right. You don't get to impose additional penalties.